आखिर मालती चौहान ने सुसाइड क्यों किया, इसकी क्या वजह, इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बाद भी। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ मालती चौहान की मौत कैसे हुई। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कब, क्यों, कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो मालती चौहान है ये हमारे एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी नहीं कहना चाहेंगे, मतलब एक यूट्यूबर है जो कि जिनके 4 से 6 लाख सब्सक्राइबर है। लेकिन उनके जो हस्बैंड है विष्णुराज, उनके है 6 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि ये लोग कंटेंट बनाते थे। ठीक है, अभी ये लोग क्या बाहर थोड़ा विलेज साइड में रहते थे। अब देखो, जब इंसान के पास एक साथ पैसा आने लग जाता है ना, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है किस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो थोड़े दिमागदार इंसान होता है ना, उसको समझ में आता है कि कैसे पैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो बात यहाँ पर आती है, जब इन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो इन लोगों के चैनल पे ना व्यू आते थे, थोड़े थोड़े आते थे। लेकिन जब एक यूट्यूबर जो होता है ना, उसको बस यही चाहिए रहता है कि मैं ऐसा कौन सा कंटेंट बनाऊँ जिसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यू आए, मेरी यूट्यूब वीडियोज़ पे व्यू आए। तो ये लोग डांस की वीडियो बनाते थे, फैमिली की वीडियो बनाते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो इन लोगों की वीडियो जो है ना, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग देखते थे, क्योंकि वो ऐसी वीडियोज़ ही बनाते थे। देखो, जो जिसका मेहनत का वीडियो होता है, जिसका मेहनत का पैसा होता है ना, उनको पता चलता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जो पढ़े लिखे दिमागदार लोग होते हैं ना, उनको ये समझ में आता है कि हमें अगर ये काम करेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा, अगर ये चीज़ करेंगे तो हमको ऐसे नुकसान होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं मालती चौहान की जो हस्बैंड है, उनके जो पहला यूट्यूब चैनल था उनके ऊपर थे उनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर। फिर उनके बाद जो उनकी मालती चौहान थी, उन्होंने भी बनाया अपना यूट्यूब चैनल। लेकिन उनको नहीं पता था कि किस तरीके से कंटेंट हमको यूट्यूब पर डालना है। अब यहाँ पर कंटेंट की बात होती है कैटेगरी, जैसे कि आपको ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस मिलता है, मेकअप व्लॉग मिलता है, कुकिंग व्लॉग मिलता है, पर्सनल लाइफस्टाइल व्लॉग मिलता है। लेकिन इनको कुछ नहीं पता था कि किस तरीके की वीडियोस उनको अपलोड करना है। अब इन्होंने क्या किया, वीडियोस करना स्टार्ट किए तो इनके पहले पहले स्टार्टिंग में व्यूज़ आए, फिर देखे कि व्यूज़ आना बंद हो गया। तो इन्होंने क्या किया, अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डालने लग गए कि आज मेरे हस्बैंड से मेरी ये लड़ाई हुई, मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने वो किया। और यहाँ हमारी जो इंडिया की पब्लिक है, खूब भर भर के उनको व्यू देने लग गए। अब जब व्यू देने लग गए तो उनका दिमाग हो गया और ख़राब। जब व्यू आता है तो इंसान को पैसे मिलते हैं। देखो, अगर आप भी यूट्यूब वीडियोस, अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत करना। जैसा इनके साथ हुआ है, हो सकता है वो भी आपके साथ हो सके। अल्लाह ना करे कभी ये सब आपके साथ हो या मेरे साथ हो, इस दुनिया में किसी के भी साथ हो। क्योंकि जो जान होती है बहुत ही कीमती चीज़ होती है। अगर एक बार ये चली गई तो दोबारा नहीं मिलती है, दोबारा इसका जन्म नहीं होता है। तो इसी तरीके से ये लोग कंटेंट बनाते थे। मैंने भी इनकी वीडियोज़ देखी हूँ 3-4 बार, मुझे भी रिकमेंड हुई बहुत बार कि मालती चौहान मर गई, उसने सुसाइड कर ली। करते 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 आखिर में ये दिन आ ही गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहली गलती तो यहाँ पर इन्होंने ना अपने जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस थी वो डालना स्टार्ट कर दिए। फिर अब यहाँ पर आती है बात जो है इनके हस्बैंड की। तो इनके हस्बैंड ने एक गलती किया, क्योंकि इसके हस्बैंड ने क्या किया कि इसकी जो पर्सनल वीडियोस थी, जो प्राइवेट वीडियोस थी, उसने वो वायरल कर दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये डिप्रेशन में हो गई। सबसे पहली चीज़ तो जो मालती चौहान की जो पहला वाला हस्बैंड था, जिसका नाम था विष्णुराज, उस जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसने क्या किया, कंटेंट बनाने के लिए एक अर्जुन वर्मा नाम का लड़का था, जो कि उसको बहन बहन बोलता था। मालती को बहन बहन बोलते बोलते उन्होंने राखी बनाया। अगर आप चाहे तो वहाँ पर वीडियोस जाके देख सकते हैं। पहले उन्होंने बहन बनाया, बहन करते करते अब उनके बीच में हो गया प्यार। तो इन लोगों ने क्या किया, कंटेंट के लिए विष्णु राज ने अर्जुन से उसकी शादी करवा दी है, मालती चौहान की। ठीक है, अब वो भी आप देख सकते हैं। अब समझो एक हस्बैंड दूसरे लड़के से अपनी ही वाइफ का शादी करवा दिया, तो क्या हुआ, अब जो मालती चौहान थी वो तो उसके साथ रहने लग गई करीब 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन उन्होंने रहा। फिर वो क्या हुआ, वहाँ से वो रिटर्न आ गई अपने घर पे, कहने लगी कि मैं आपके साथ रहूँगी, अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी, ये वो करके करके। तो अब उसके हस्बैंड ने उसको रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो विष्णु राज था उसने मालती को खूब मारना पीटना स्टार्ट किया। अब जब उसने मारना पीटना स्टार्ट किया तो मालती चौहान ने उसी से रिलेटेड वीडियोज़ बना बना के डालना स्टार्ट कर दिया कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सो कॉल्ड, जो यहाँ पर हमारे होते हैं रिपोर्टर्स।
चले जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने, फिर वही बात को, छोटी सी बात को मसाला बना के अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका और अगर बदनामी नहीं भी होने वाला है तो बदनामी हो जाता है, इंसान का और दिमाग ख़राब हो जाता है। पब्लिक आती है, बुरे बुरे कमेंट करती है, अच्छे अच्छे कमेंट करती है, कुछ अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ बुरे कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, हमारे जो मतलब यूट्यूबर होते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। तो इसी वजह से सबसे पहले तो ये जो फेक जो रिपोर्टर है इनको बैन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारी जड़ मतलब होने लग जाती है। अब रही बात मालती चौहान की, तो उनको भी कंटेंट मिल गया था और उनकी वीडियोस पे व्यू आ रहे थे और हमारे इंडिया की पब्लिक खूब उनको फेम दे रही थी देख देख के। सोचो 6 मिलियन और 5 लाख सब्सक्राइबर मायने लगते हैं। अगर 5 लाख लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं और आपको बुरा कमेंट अच्छा कमेंट कर रहे हैं ना, तो उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। पता है, जब कोई अगर आपको अच्छा कमेंट करता है ना तो आपको बहुत खुशी होती है, और अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है ना तो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। जस्ट अभी एक बात सामने आई है कि वो औरत बोल रही है कि अगर मालती चौहान ने फांसी लगाई है, अगर इंसान फांसी लगाता है तो उसके गर्दन में रस्सी का, दुपट्टे का निशान आता है, क्योंकि वो काला काला हो जाता है। आज तक हमने जिसको भी फांसी लगाया हुआ देखा है। अगर आप फेक वीडियोस भी देखते हैं ना, अगर आप क्राइम पेट्रोल भी देखते हैं, तो आपको उसमें पता ही चल जाएगा कि फांसी लगाया हुआ इंसान के गले पे निशान होता है, जो कि मालती के गले में नहीं है। ठीक है, मालती चौहान के गले में निशान नहीं है। और रही बात, अगर चलो ठीक है, अगर मालती चौहान ने फांसी लगाया है तो वो टेबल कहाँ है, वो रस्सी कहाँ है ही नहीं। जो कि ये बात तो आपको लगेगी, अगर कोई फांसी लगाता है तो इंसान डायरेक्टली देखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अगर इंसान के अंदर जाना है तो वो बचाने की कोशिश करता है। अगर वो बचाया भी लिया है तो रस्सी वगैरह तो खोलेगा नहीं। अगर इंसान मर गया, चलो ठीक है, खोल दिया, उसका गला निकाल के हटा दिया, उसको नीचे लिटा दिए, तो क्या होगा, वो रस्सी वगैरह टेबल वगैरह वैसे ही रखा रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग बता रहे कि सब झूठ है, ये मर्डर हुआ है, क्योंकि जो मालती चौहान है अगर उन्होंने फांसी लगाया तो वो टेबल कहाँ है, वो रस्सी कहाँ है जिन्होंने उन्होंने फांसी लगाया है, तो ठीक है, वो तो है नहीं। अब यहाँ पर जो मालती के मायके वाले हैं, ससुराल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मालती का जो मर्डर हुआ है उसने सुसाइड नहीं की है। अब यहाँ पर बात आती है गोरखपुरिया जो भाभी है, गोरखपुरिया भाभी ऐसी कुछ नाम है उनका, जो कि उनके लिए वो बात कर रही थी, उनके लिए लड़ रही थी, किसके लिए, मालती चौहान के लिए। अब लोग उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके साथ इसलिए थे क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए था। अब यहाँ पर बात करते हैं टीआरपी किसको चाहिए था। अब बताइए, यहाँ पर कुछ लोग क्या बोल रहे, कुछ लोग क्या बोल रहे। अब आप मुझे बताइए, विष्णु चौहान ने ऐसा क्यों किया। अगर वो फांसी लगाई, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ पे भी किसी ने फांसी लगाया था, तो मतलब इंसान पहले देखता, अगर सामने वाला मर चुका है ना तो क्या करता है, डायरेक्टली पुलिस को कॉल करता है। अगर उसने निकाल भी लिया है, उसको छुड़ा भी दिया है मतलब फांसी के फंदे पे से, तो उसको डायरेक्टली वो पुलिस को कॉल करता है। आप अपने हाथ में कानून क्यों लेते हो, क्योंकि पता है अगर कभी हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारा कुछ भी आ गया तो लोगों को पता ही चल जाएगा कि इसी ने मारा है। तो उसने अब पता नहीं मारा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है, क्योंकि जब वो मालती चौहान की बॉडी को देखा गया ना, बहुत ही बुरी तरीके से उसको चोट लगी थी, बहुत ही बुरी तरीके से उसको मारा गया था, पीटा गया था, जिसकी वजह से पूरा हाथ पैर में निशान आ गया था। तो बात ये यहाँ पे है कि यहाँ पे दोनों की गलती है। अब यहाँ पर सुसाइड हुआ है या मर्डर, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात ये कि सबसे पहली गलती तो उसके हस्बैंड की, क्योंकि उसने शादी करवा दिया उसके अर्जुन से, नहीं करवाना चाहिए था रात में 12 बजे। फिर उसने क्या किया, अपनी वाइफ की, मालती चौहान की पर्सनल वीडियो वायरल कर दिया, प्राइवेट वीडियो, जो कि बहुत ही बुरी बात है। एक औरत के लिए अपने चरित्र से बड़ा कुछ नहीं होता है, भले से वो कुछ भी करती हो, लेकिन कैसी भी वीडियोस, कैसी भी कंटेंट बनाती हो, लेकिन उसके चरित्र से बड़ा उसके लिए कुछ नहीं होगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई। अब इतना बुरी तरीके से हो गया कि वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। अब उनका एक छोटा सा लड़का है, उनकी फैमिली वाले हैं जो कि बहुत ही दुख में है। अब उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, यही चीज़ मैं आपके साथ बोलना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप कोई भी मतलब आप कोई भी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, 1 महीना, 1 साल, 2 साल तक रहेगा, फिर वो चीज़ जो है आपकी लाइफ से चली ही जाएगी। आपको कभी भी सुसाइड वगैरह नहीं करना है। सुसाइड करने से क्या होगा, आप चलो इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में आने वाला अच्छा पल आप मिस कर दोगे। आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आप उनको खो दोगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, और मुझे बताइए कि इसमें कौन आरोपी हो सकता है, किसकी गलती है, किसको क्या करना चाहिए था। क्या हर परेशानी का हल आत्महत्या ही होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना।